प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके पवित्र शास्त्र में जितनी भविष्यवाणियाँ की गई हैं वो परमेश्वर के मुख से निकले वचन हैं, और जो कभी खाली वापस नहीं जाते, अपना काम पूरा करके जाते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठी अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मांगदी है, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज वो बातें हम आपको बताते हैं जो संसार के लिए एक अनोखी बात है, और उन पर वो धार्मिकता थोपते हैं। यानी कि परमेश्वर जो करता है वो सत्य है, इस बात को वो नहीं चाहते। वो जो उनके हृदय में ज्ञान भरा हुआ है संसार का, वो उसके द्वारा उसका वर्णन करते हैं। वो ये नहीं जानते, ये नहीं समझते कि वो अंधों की तरह चलते हैं। वो एक दूसरे का हाथ अंधेरे में पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ठोकर पे ठोकर खाते जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर यहोवा जो सृष्टि का सृजनहार है, उसके मुख से निकला वचन कभी झूठा नहीं होता, कभी खाली नहीं जाता, कभी व्यर्थ नहीं होता, और कभी बिना पूरा हुए वो वापस नहीं जाता। ये बात ऐसी है कि जैसे आप किसी हीरे की नोक से शीशे के ऊपर लाइन मार दीजिए, वो शीशा कभी दोबारा जुड़ नहीं सकता, वो वहाँ से टूट जाता है। केवल एक लकीर लगाने से, लाइन मारने से, हीरे की नोक से। आप देखते हैं कि जो शीशा काटने वाले होते हैं, फ्रेम बनाते हैं, उनके पास एक कलम होती है, उसके पास सुई की नोक से बराबर एक हीरा लगा होता है, और उसमें इतनी ताकत होती है कि शीशा जितना मर्जी मोटा हो, वो एक बार अगर लाइन मार दें तो वो शीशा वहाँ से टूट जाता है। इसी तरह परमेश्वर का वचन है, ये धरती की हर बात को ऐसे चीर देता है जैसे कोई बच्चा कागज को फाड़ देता है, और वो कागज कभी दोबारा नहीं जुड़ता। लेकिन संसार कैसे फाड़ता है आपको हम बताते हैं। संसार क्या करता है, पानी में आरी चलाता है, हवा में वो लाठी मारता है कि दो हिस्से हो जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कभी पानी दो भाग परमेश्वर की मर्जी के बिना हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर लाल समुंदर पार दो भाग हुआ था तो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा से हुआ था। इसीलिए जो कुछ पता परमेश्वर के मुख से निकलता है वो वचन पूरा
होता है। आप यशाया नबी के अंजील किताब में ये पढ़ सकते हैं कि यहोवा के मुख से वचन निकलता है कैसे, जैसे बरसात और बर्फ गिरती है, और वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो तब तक वापस नहीं लौटता जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले। हाँ, समय की बात परमेश्वर के हाथ में है। हजारों साल पहले की भविष्यवाणियां आज पूरी होनी शुरू हो गई हैं। यानी कि पहले वो अपना चिन्ह दिखाता है। अगर फिरौन के राज्य में उसने टिड्डियाँ, मेंढक, संडास और आग के गोले, बर्फ के आग से भरे हुए गोले और पानी को लाल करना केवल छोटे छोटे चमत्कार थे जो संसार के लिए अनहोने थे। लेकिन बड़ा चमत्कार कब हुआ? जब उसने मृत्यु भेजी और फिरौन के राजा से लेकर उसके जानवरों तक के पहलोठों को मार दिया गया। अगर राजा फिरौन पहले मान जाता तो उसके राज्य में इतने पहलोठे ना मरते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, आदि में परमेश्वर के मुख से वचन निकला, आकाश बन गया और पृथ्वी बन गई वचन के अनुसार, पितर आत्मा जी के द्वारा। सुनिए, उसके बाद सूर्य, उसने अंधेरा और उजाला बनाया, उसने पानी को दो भाग किया और दिन रात बनाए, उसने उसके बाद में सूरज और चांद बनाए। क्यों? पहला उसने चिन्ह दिखा दिया कि अंधेरा और उजाला, दिन और रात कैसे होंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा अपने आप कि जो बात वो करता है वो पहले उसका चिन्ह दिखाता है, फिर उसने समय की श्रृंखला शुरू कर दी, यानी कि सबको अपने अपनी ड्यूटी पर खड़ा कर दिया कि सूर्य से कहा तू वहीं स्थिर रहना है, तुमको हिलना नहीं है। अब वो पता नहीं कितने सदियों से एक ही जगह पर बेचारा स्थिर खड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है। हालेलुया। सुनिए, आकाश उसने कहा पक्षियों से भर जाए, भर गया। समुद्र से कहा मछलियों से भर जा, वो भर गया। और धरती से कहा जीव जंतुओं से भर जा, वो भर गई। हालेलुया। उसके बाद में उसने, यानी सब बनाने के बाद, यानी कि सब निशानियां देने के बाद उसने अपना स्वरूप सबको दिखाया कि वो कैसा है। उसने मनुष्य को बनाया। कैसे? क्या कहा मुख से? आओ हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाएं। अंत में जो वो काम करता है वो सबसे बड़ा और अनोखा करता है और उसको सब पर अधिकार दे दिया। अब देखिए, बेशक वो मिट्टी से बनाया गया था, पर उसके अंदर जो रूह है वो वचन से भरी गई है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर का हुक्म ना मानने से जो पहले उसके पास नहीं था वो मिल गया। परमेश्वर ने पहले उसको दिमाग नहीं दिया था, उसके पास अकल नहीं थी, क्योंकि जो जानवरों की तरह हुक्म मिलता था वो वही करता था। उसे कहा कि सब जानवरों को उनके नाम बता दे, उसने बता दिया। तारों के नाम बता दे, बता दिए। पेड़ पौधों के नाम बता दे, बता दिए। जंगली जानवरों को और जो घरेलू पशु हैं उनके नाम बता दिए। मछलियों के नाम बता दिए, पक्षियों के नाम बता दिए और चारों दिशाओं के नाम रख दिए।
यानी कि जो परमेश्वर उसके हृदय में डालता था वो वही करता था। लेकिन अकल उसको परमेश्वर ने तब दी जब उसने उसको फल खाने के लिए शैतान के द्वारा, जो पहले सर्प था, मजबूर किया और लाचार कर दिया ताकि वो उसको खाए और संसार बच जाए, ये पाप करे और संसार परमेश्वर की मर्जी को छोड़ने की कोशिश करे और परमेश्वर उनको फिर अपने चिन्ह चमत्कार दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसके लिए एक व्यवस्था रखी गई मनुष्य के लिए कि तू दुख की रोटी खाएगा। पहले वो आनंदित होकर परमेश्वर के उस जगह पर जो वाटिका थी उसमें मन भावने फल खाया करता था, लेकिन बाद में उसको खेती करनी पड़ी, मेहनत की रोटी खानी पड़ी, बाल बच्चे पैदा किए और स्त्री को दुख सहना पड़ा। सुनिए, अचंभे वाली बातें उसके द्वारा होनी शुरू हो गई क्योंकि उसने अनोखे और कुछ ऐसे काम किए जो मनुष्य परमेश्वर से दूरी बना के रखे। हालेलुया, सुनिए, कुछ चिन्ह उसने संसार को कहा कि दिखाई देंगे, जो वो बाद में करेगा, अंत में दिखाएगा। उनको सहना मनुष्य के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन और असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसी बात जो परमेश्वर के मुख से निकलती है उसको सहन करना मनुष्य के बस की बात नहीं होती, उसको परमेश्वर खुद सहन शक्ति देता है। क्योंकि याकूब की पुस्तक में वो कहता है परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि वो करता है तो वो उसको सहन शक्ति दे, यानी कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं जो मनुष्य के बस से बाहर हो। लेकिन जब वो अंत समय आएगा तब मनुष्य के बस की बात नहीं रहेगी, तब वो चीखेगा, चिल्लाएगा, जैसे नूह की किश्ती पानी में तैरने के बाद संसार के लोग चीखते चिल्लाते थे। हालेलुया, सुनिए, मगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी मर्जी से ही चलाया था। नूह का जमाना जब आया तब परमेश्वर ने क्या कहा, 300 साल उसको किश्ती बनाने में लगे और 300 साल में उसने मेंह नहीं बरसाया। लेकिन नूह क्या करता था, किश्ती बनाता था और लोगों को उकसाता था कि मन फिरा लो, परमेश्वर ये संसार को नाश करने वाला है, जल प्रलय भेजने वाला है। किसी ने नहीं माना। जब वो किश्ती में अपने परिवार के साथ बैठ गया तब परमेश्वर ने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि वचन में लिखा है जिसको वो बंद कर दे उसे कोई खोल नहीं सकता, जो वो खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, सुनिए, सबसे पहली बात जो कल 7 तारीख को रात को लोगों के लिए ग्रहण था, लेकिन मसीह लोगों के लिए एक आत्मिक और सत्य का चिन्ह दिखाई दिया था। चाहे वो धरती और सूर्य की गर्मी से था, कैसे भी था, उस चंद्रमा को उसने खूनी रंग का दिखा दिया। संसार में लोगों ने नहीं देखा, लेकिन उसका पिक्चर तस्वीर जो था यूट्यूब पर करोड़ों लोगों के पास पहुंचाया गया ताकि वो देख लें कि हमारे परमेश्वर ने अपना पहला चिन्ह दिखा दिया है। ये लगातार नहीं रहने का, केवल मनुष्य को चेतावनी के रूप में कि खबरदार हो जाओ, तैयार हो जाओ और
होशियार हो जाओ कि मुश्किल आने वाली है। अगर बरसात होती है उससे पहले वो क्या करता है, वचन के अनुसार वो पहले पवन चलाता है, फिर वो बादलों को इकट्ठा करता है, पवन से इकट्ठा करके घुमा के फिर वो बरसात की तैयारी करता है, ताकि लोग अपने घरों को, अपने सम्मान को संभाल लें और अपने यथास्थान पर पहुंच जाएं, ताकि मुश्किल में ना पड़ जाएं। एक बात आपको ज्ञान की बता देते हैं, इस बात का जिक्र आप अपने बच्चों से और उनके बच्चों से भी करना। वो बात क्या है कि अगर आंधी चलती है तो उसमें कभी सड़क पर या रोड पर नहीं चलना, खुले स्थान में कभी नहीं जाना, पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना, चुपचाप किसी कोने में दुबक कर बैठ जाना जब तक आंधी रुक ना जाए, क्योंकि आंधी सदा नहीं चल सकती। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, लेकिन अगर बरसात शुरू हो जाए तो कभी अपने पैरों को रोकना नहीं, क्योंकि बरसात का कोई पता नहीं कितने दिन चले, कितने महीने चले, और आप वहीं बैठे बैठे अपना सर्वस्व खो बैठे। ये बात अपने पल्ले से बांध लो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ गॉड। सुनिए, अब आपको हम वचन बताते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनिए, सबसे पहला जिक्र योएल नबी की पुस्तक में उसके 2 अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है। हालेलुया। सुनिए, उसमें क्या कहा है कि चंद्रमा लाल हो जाएगा और सूर्य अपनी रोशनी नहीं देगा। हमारे लिए तो रोशनी नहीं थी, क्यों? बादल चारों तरफ थे और अंधेरा था, इसलिए हमारे लिए वो उसका वचन पूरा था। लेकिन रात को जो चंद्रमा लाल था वो उसका ऐसा बड़ा चिन्ह था जो आने वाली मुसीबत के लिए, आपके लिए खतरे की घंटी की निशानी। दूसरी बार मत्ती के अध्याय की 24 अध्याय की 29वीं आयत में लिखा है कि चांद लहू के जैसा हो जाएगा। आप जानते हैं कि संसार के लोगों ने इसको नक्षत्रों और सप्तऋषियों और अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए पता नहीं कितने उपाय कर दिए। राशियों को बता दिया कि ये इस राशि पर भारी है, इस राशि पर भारी है, लेकिन उसका असर कहीं नहीं हुआ। ये सब लोग झूठे नबी हैं जो यीशु मसीह के कहने से संसार में पैदा हो चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, उसकी बात कभी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अंतिम चिन्ह है, अंतिम भविष्यवाणियां हैं। उसके बाद संसार की कोई भविष्यवाणी नहीं चलेगी। ये लोग जो भविष्यवाणियां कर कर के कहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब उन्होंने चुपके से बाइबल में से पढ़ा हुआ है और लोगों को भरमाते हैं कि उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो छोटी सी किताब है, हम कई बार कहते हैं कि एक जिसको छोटी सी आप गड़वी बोलते हैं, पंजाबी में गड़वी बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं गागर बोलते हैं, छोटा सा पीतल का ये इसमें परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को भरा हुआ है। हालेलुया। अब देखिए, इस बात के जो धार्मिक ठेकेदार हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो जानते हैं कि ये पवित्र शास्त्र यानी कि मसीह लोगों के बाइबल में लिखा हुआ है और कहीं नहीं मिलेगा। इन बातों को आप याद रखिए कि ये आने वाले बुरे समय की एक पहली निशानी आपको मिल चुकी है।
हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब देख लीजिए, सोच लीजिए कि आपने नूह की बातों भी जांच लिया है, और अब्राहम को भी जान लीजिए जिसको 100वें साल में बच्चा मिला था। और ये देखिए जो बातें आपको बताई जाती हैं कि ये निशानियां फिरौन के राज्य में भी पहले दिखाई गई थी, अब भी शुरू हो चुकी हैं और अब ये कभी रुकेंगी नहीं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस शैतानी को जो चेतावनी परमेश्वर ने भेजी है, हल्के में मत लेना। हालेलुया। बच के रहना। ये आंधी नहीं है, ये बरसात है, मूसलाधार बरसात है। सबको जय मसीह की। जोर से बोलो, जय मसीह की। जय मसीह की।